तो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एलजी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो बहुत ही अच्छी यहां पर होने वाली है। सबसे पहले बता दूं, यहां पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर जो यूजी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 50,000 और पीजी के स्टूडेंट को यहाँ पर 1 लाख की स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ फॉर यूजी स्टूडेंट 50% ऑफ ट्यूशन फीस और अप टू 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख तक की आपको यहाँ पर जो भी आपकी ट्यूशन फीस होगी उसकी 50% आपको दी जाएगी। इसी के साथ पीजी स्टूडेंट की जो भी यहाँ पर फीस होती है, टोटल फीस यहाँ पर आपको 2 लाख तक प्रोवाइड की जाएगी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बता रखा है। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कौन से लोग एलिजिबल होने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 31 जनवरी होने वाला है। अभी बहुत टाइम है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू आपको बड़ी फॉर स्टडी के साइट पर आ जाना, जहां पर आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। यहां पर आने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एलजी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी। तो फाइनली हर साल इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। मुझे कमेंट्स भी आए, कुछ बच्चों को पिछली बार भी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिली है। तो पूरी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट आपको दी जा रही है, जिससे आप लोग सारी चीज़ कर सकते हैं। लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको आपकी फीस देंगे, यहाँ पर आप लोग उन पैसों से लैपटॉप वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे पहले इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, तो कौन से लोग एलिजिबल होने वाले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट जो लोग अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, किसी भी एकेडमिक ईयर में है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सेलेक्टेड कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा गया, ये क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पर देखो, आपको मार्क्स यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए। 12th में भी आपकी 60% यहाँ पर मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए। तो मार्क्स का आप समझ चुके हैं, यहाँ पर आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए। इसी के साथ नीचे जाने के बाद आपको बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको यूजी स्टूडेंट को 50,000 और पीजी स्टूडेंट को 1 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। मतलब ये साल के बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब एक साल अगर आपको 50,000 मिलती है, तो दूसरे साल फिर से आपको 50,000 दी जाएगी। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले, तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या प्रीवियस ईयर सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर में, तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड होनी चाहिए, इनकम प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, आईटीआर स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, फॉर्म 16 इफ सैलरीड है तो होनी चाहिए। इसी के साथ बीपीएल या राशन कार्ड कुछ होनी चाहिए। यहाँ पर लेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्राम पंचायत साइन एंड स्टाफ, ये सारी कुछ आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एडमिशन होनी चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, और फोटोग्राफ यहाँ पर होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या होने वाला, तो मल्टी स्टेप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे आपको सही तरीके से फिल करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल से लेकर के एकेडमिक डिटेल्स और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी के साथ क्वालिफिकेशन और एसएस जिन रोलिंग बेसिस पे होती है, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है और फैमिली इनकम आपकी जितना इन्होंने बताया उससे कम है, तो आप लोग एलिजिबल है। फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस पर अगर बात करें, तो यहाँ पर प्रेफरेंस उन्हीं मेरिटियस स्टूडेंट को दी जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, फीमेल स्टूडेंट हो गए, जिनकी फैमिली इनकम यहाँ पर 8 लाख से कम है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। बहुत सारे स्कॉलरशिप में आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 लाख है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट एक दी गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एज रिजल्ट एक न्यू पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं और भी कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के लिस्ट आपको दिए गए हैं, जैसे कि कॉलेजेस के नाम और स्टेट दिए गए हैं। लगभग आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जाते जाएंगे हम लोग स्क्रॉल करके, और यहाँ पर 121 अलग अलग कॉलेजेस के नाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है, जिसमें कि महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा सारे आ जाते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो अगर आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं और इन कॉलेजेस में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जरूर एलिजिबल है। एक बार जरूर चेकआउट इसे आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पर इस स्कॉलरशिप फंड को यूज़ किया जा सकता है एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि एग्ज़ाम फीस, हॉस्टल्स फीस, आपकी जो भी ट्यूशन फीस होती है, इसी के साथ फूडिंग, लॉजिंग और लैपटॉप और टैबलेट परचेजेस के लिए भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको सिर्फ अपने एग्जाम ट्यूशन फीस यहाँ पर देनी है कॉलेजेस की, यहाँ पर आप लोग को लैपटॉप भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो आप लोग को लैपटॉप भी यहाँ पर दी जा रही है। अब अगर बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको इस साइट पर पहुंचना है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह डालनी होगी, पासवर्ड को जनरेट करना होगा और फिर आपको रजिस्टर साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको फिर लॉगिन कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाइएगा। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर या सबसे ऊपर आपको अप्लाई नाउ का यहाँ पर एक बटन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन का एक बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, दो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले क्या है, आर यू अ स्टूडेंट परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। हैव यू स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स, तो आपको यस करना और फिर चेक योर एलिजिबिलिटी पे जाके क्लिक करना है। इतना करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आप लोग एलिजिबल है और यहाँ पर आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लेगा और आपको यहाँ पर फॉर्म जो भी आपकी फॉर्म है वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले यू नीड टू वेरीफाई योर आधार डिटेल्स टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर एनी हेल्प। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है आधार को वेरीफाई करना। यहाँ पर आपको व्यू वेरीफाई आधार कार्ड पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को देना होगा। जैसे अपने आधार कार्ड को आप डालेंगे फिर एक OTP आएगा। जैसे आप OTP को डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन डालनी होगी। अगर आपके डिजी लॉकर पर सिक्योरिटी पिन है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप लोग फॉरगॉट माई पिन पे जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपको सेट ऑफ सिक्योरिटी पिन को सेट करनी होगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देख लीजिए अगर आप लोग, तो आप लोग इन्हीं प्रोसेस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने 6 डिजिट पिन को आपको सेट करना और फिर डन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर अलाउ के बटन पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद योर आधार कार्ड डिटेल्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली। एक बार अगर आपके आधार वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना। देखो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जिस बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई किया है स्कॉलरशिप अमाउंट उसी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करनी होगी। फिर फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना होगा। फिर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डालनी होगी। फिर रेफरेंसेज आपको यहाँ पर देनी होंगी। रेफरेंसेज में यहाँ पर 2 रेफरेंसेज को आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंसेज में आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर के नाम को, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। इसी के साथ डॉक्यूमेंट्स में जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिल करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल्स के बारे में फिल करनी होगी। उसके बाद जितनी भी चेक बॉक्स आपको दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करने से पहले आप लोग मोर अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ यहाँ पर बता दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, अपने फैमिली और अपने बारे में आप लोग बताइएगा। अपने स्ट्रगल के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, टेल अस अबाउट योर कैरियर एस्पिरेंट एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू। ये आपको अपने कैरियर एस्पिरेंट के बारे में बताना है, क्या आप करना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप अमाउंट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर इसे यहाँ पर आप लोग कीजिएगा। हाउ विल यू स्पेंड द स्कॉलरशिप मनी इफ अवार्डेड, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप कैसे अवार्ड यहाँ पर आपको उसका यूज़ करेंगे उसके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर कॉलेज की फीस है उसे आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल यहाँ पर इंडिया हो रही है, तो एक लैपटॉप इंपॉर्टेंट है या फिर टैबलेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग लैपटॉप या टैबलेट भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को और अच्छे से कर पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए और आगे बढ़ पाए। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखना है। कैसे आपको पता लगा, तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इफ़ यू आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट और एबव प्लीज राइट द परसेंटेज CGPA स्कोर्ड इन द प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आप अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर में कितनी आपको आई परसेंटेज उसे लिखना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जितने भी चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना, चेक करना, प्रीव्यू करना और फिर आपको सबमिट करना है। एक बार सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपको ईमेल पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर, जो कि LG की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको इस टाइप की यहाँ पर अपडेट मिलती रहे।